प्रयागराज में भी पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी निर्णायक मोड पर हैं। आज यहां पर बड़ी तादाद में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों ने सहमति संग्रह किया है। इसके पीछे क्या विचारधारा है, क्या सोच है, बात करते हैं इनसे। आपसे जानना चाहेंगे जी, आज ये जो संग्रह किया गया है, सहमति संग्रह किया गया है, उसके पीछे क्या सोच है और क्या ये पहली बात तो मैं तो परिचय बता दूं। नहीं, आप सीधे बताइए, परिचय बताएं। देखिए, जहाँ तक आज पूरे हिंदुस्तान भर में स्टेट गवर्नमेंट और केंद्रीय सरकारी कर्मचारी बैलेट के माध्यम से वोट डलवा रहे हैं और उसका केवल ध्येय एक ही है, पुरानी पेंशन की बहाली। और अगर पेंशन सरकार इसी दौर में पुरानी पेंशन बहाल कर देती है तो हम अपना आंदोलन वापस लेंगे, वरना हड़ताल जो है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हमारे रेलवे में 95% से कम वोट नहीं पड़ रहे हैं, तो हम जब इतनी वोट सहमति हम प्राप्त कर रहे हैं तो तुरंत हड़ताल होना ही होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और हड़ताल होगी तो रेल चक्का जाम होगा, स्टेट गवर्नमेंट के सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो रेलवे के कितने कर्मचारी इसमें आपके सहमति संग्रह? देखिए, जहाँ तक NCR का मामला है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मामला है, इसमें 62,000 कर्मचारी काम करते हैं। 62,000 में कम से कम 58,000 से कम आदमी काम मत नहीं डालेंगे, तो 100% वो की बात की जा रही है। लेकिन 58,000 में मांग चलता हूँ। बाकी इंडियन रेलवे में तो करीब 13 लाख आदमी काम करते हैं, तो हर जनरल सेक्रेटरी अपना अपना करवा रहा है। हमारे यहाँ स्थिति है जी। इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारी भी इस हड़ताल के समर्थन में सहमति संग्रह कर रहे हैं। बातचीत करेंगे कुछ लोगों से और आपसे जानना चाहेंगे, क्या पानी अब सर से गुजर गया है? पानी बिल्कुल सर से गुजर गया है। हम लोग ने चरणबद्ध तरीके से अपने आंदोलन किए थे, सरकार को पूरा मौका दिया था कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दें, लेकिन हम मजबूर होकर इस स्थिति पे पहुंचे हैं कि हमको अब हड़ताल के अलावा कोई अन्य विकल्प समझ में नहीं आता है, और इसलिए हम इसके लिए समर्थन हासिल कर रहे हैं। और लगभग हमारे कर्मचारियों ने इसके समर्थन दिया है कि हम जनवरी में संभवतः स्ट्राइक पर चले जाएंगे। जी, स्ट्राइक पर जाने के पहले हम जानना चाहेंगे कितना कर्मचारी परेशान, क्या है, कितना परेशान है पुरानी पेंशन न मिलने की वजह से? हम गवर्नमेंट प्रेस मिनिस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष राम सिंह बोल रहे हैं। 15 साल हो गया और इंतजार करते करते हम लोगों का जो है सब्र का बांध टूट चुका है, और लगभग दर्जनों कर्मचारी इधर हमारे रिटायर हुए। 400 पेंशन मिली है एक कर्मचारी को, 400 से लेके 1220 के बीच दो दर्जन कर्मचारी रिटायर हुए, इनको इतनी पेंशन मिली। अब 400 में एक परिवार कैसे गुजारा अपना करेगा, जबकि पुरानी पेंशन व्यवस्था थी कि मिनिमम 9,000 रुपये मिलते थे, तो उसमें कर्मचारी अपना दाल रोटी किसी तरह गुजारा कर लेता था। आज तो स्थिति हो गई है कर्मचारियों की कि 15 साल नौकरी करने के बाद वृद्धा पेंशन और से भी कम पेंशन मिल रही है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी कहाँ से गुजारा करेगा? तो रिटायरमेंट होने के बाद में स्थिति ये हो जाएगी कि घर का चलाना मुश्किल हो जाएगा। घर का चलाना मुश्किल हो जाएगा, उसको अब वो काम भी नहीं कर सकता, मजदूरी भी नहीं करता 60 साल की उम्र के बाद। तो ऐसी स्थिति आपसे जानना चाहेंगे कितना जो हमारे कर्मचारी उनमें आक्रोश है इस चीज को लेकर के? देखिए, ये तो एक चीज जान लीजिए, पुरानी पेंशन के लिए हम लोग 2013 में लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक साइकिल चला करके गए थे, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किए थे। उसके बाद लगातार 2018 में माननीय हाई कोर्ट ने हमारी हड़ताल को बाधित कर दिया था। इसके बाद में अब आज रेलवे भी हमारे साथ आ गया है। रेलवे के आने से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का एक संयुक्त मंच, पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच बना हुआ है NJCA के माध्यम से। आज हम पूरे प्रदेश नहीं, पूरे ऑल इंडिया में हड़ताल पर जाने के लिए इसलिए मजबूर हैं कि हम प्रथम चक्र का जिले पर, मंडल पर, प्रदेश पर और केंद्र पर, दिल्ली में भी हम लोगों ने विशाल धरना प्रदर्शन किया कि किसी प्रकार सरकार जगे। लेकिन आज की स्थिति ये है कि ऐसे कर्मचारी हैं जो अंशकालीन या दैनिक वेतनभोगी या वर्क चार्ज में रह करके बाद में 1 अप्रैल 5 के बाद विनियमित हुए हैं, उनको रिटायर होने पर उनकी 10 साल सेवा नहीं हो रही है और वो न्यू पेंशन के अंतर्गत 0 पर रिटायर हो गए हैं। उनको 1 रुपए पेंशन नहीं मिल रही है। उनके परिवार को जीना, यहां तक पेंशन तो छोड़ दीजिए, जो ये चिकित्सा पूर्ति मिलती थी वो भी रिटायर होने के बाद में उनको नहीं मिल रही है। ऐसे स्थिति में अगर हमारा कर्मचारी समाज आज मजबूर हो गया है इस गूंगी बहरी सरकार से, भाजपा सरकार ये पूंजीपतियों की सरकार है, ठीके पर पूरा काम करा रही है, इसलिए मजबूर होकर के कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी, पेंशनर्स सारे एक होकर के हम लोग आज
हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हैं और हमारा 80% से ऊपर मतदान हो चुका है। सारे विकास खंडों में हमारे मतदान हो रहे हैं, तहसीलों में मतदान हो रहे हैं, जिला मुख्यालयों पर मतदान हो रहे हैं। जी, सरकार अगर नहीं मानती है बात आप लोगों की, तब क्या विकल्प है आपके पास में? सीधे सीधे अभी आपने देखा कि हम लोगों ने वोट जो डाला है हड़ताल के लिए, हम लोग पहले हड़ताल करेंगे और उसके बाद फिर जो अंतिम विकल्प होता है सरकार चुनने का, और उसमें हम अपना प्रचार प्रसार करेंगे कि ऐसी सरकारों को कभी वोट न किया जाए जो हमारे लिए कुछ नहीं सोचती, केवल अपने लिए सोचती है। पहले उनको नहीं पेंशन मिलती थी, अब वो 3-3, 4-4 पेंशन ले रहे हैं। और कुछ तो हमको लगता है 5 जो जनरल वगैरह रिटायर्ड होके आए हैं वो वहाँ भी ले रहे होंगे, और यहाँ भी विधायक सांसद बनेंगे तो हमको लगता है 4-5 पेंशन उनकी हो जाएगी। लोकसभा चुनाव में क्या आप लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आ रहा है? बिल्कुल हम यह कहना चाहते हैं, हमारे मंत्रीगण विधायकगण जो कि अगर 5 दिन के लिए भी पद धारित कर रहे हैं तो वो पुरानी पेंशन का लाभ पूरी तरह से ले रहे हैं। तो हमारे कर्मचारी अगर 60 साल की सेवा दे रहे हैं तो उनको पुरानी पेंशन का हक बनता है और बिल्कुल होगा। अगर हमारी हड़ताल के बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग वोट का चोट देंगे। वोट का चोट देकर इस वर्तमान सरकार को इस सत्ता से बाहर करने का प्रयास किया जाएगा। तो प्रयागराज में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी बड़ी तादाद में ये पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर समर्थन ले रहे हैं अपने कर्मियों से, और उनका कहना है कि सरकार अगर नहीं मानी तो इसका अंतिम नतीजा वोट पर चोट होगा। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।